13 मिनट 14 सेकंड का एक प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही मचा हड़कंप। पॉर्न स्टार बनने की सनक में एक शख्स ने अपनी ही पत्नी के साथ बनाए गए निजी पलों का वीडियो कर दिया सार्वजनिक। रिश्तों की मर्यादा टूटी, भरोसा चकनाचूर हुआ और इंटरनेट पर शुरू हो गई सनसनी की आंधी। आखिर क्यों कोई अपनी पहचान और परिवार की इज्जत को दांव पर लगा देता है? क्या है सिर्फ सस्ती लोकप्रियता की चाहत या फिर डिजिटल दुनिया में फेमस होने की खतरनाक होड़? वीडियो वायरल होने के बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। कानूनी कार्रवाई, परिवार का टूटता भरोसा और समाज में उठते कई बड़े सवाल। पूरी कहानी विस्तार से सिर्फ एमपी टॉक पर। नमस्कार, मैं हूं भोइन शांतनु और ये है एमपी टॉक। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में महिला की निजता से जुड़े चर्चित मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के युवक ने अपनी पत्नी का 13 मिनट 14 सेकंड का प्राइवेट वीडियो बनाकर उसे पॉर्न साइट और सोशल मीडिया पर साझा किया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने शिकायत में बताया कि उसका विवाह 10 मई 2025 को हुआ था। शादी के बाद से दहेज की मांग को लेकर उसे कथित रूप से प्रताड़ित किया गया। पीड़िता का आरोप है कि मांग पूरी न होने पर आरोपी ने बदनाम करने की धमकी दी और बाद में निजी वीडियो रिकॉर्ड कर उसे ऑनलाइन प्रसारित कर दिया। प्राथमिक जांच में पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी लंबे समय से अश्लील वेबसाइट्स देखता था। पूछताछ में उसने कथित तौर पर वीडियो साझा करने के पीछे पॉपुलर होने की मंशा जताई। पीड़िता के परिजनों ने भी दहेज मांग और लगातार दबाव का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी कुछ समय के लिए फरार रहा। बाद में वह मौगंज जिले के तलैया गांव स्थित ससुराल पहुंचा, जहां परिवार को धमकी देने की शिकायत मिली। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे हिरासत में ले लिया। मामला रीवा में दर्ज है। सीएसपी राजीव पाठक ने बताया कि आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है और पीड़िता परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आईटी एक्ट व अन्य संबंधित धाराओं में सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी व्यक्ति की निजी सामग्री को साझा या फॉरवर्ड ना करे। ऐसा करना कानून अपराध है और पीड़िता की निजता पर गंभीर आघात पहुंचता है। पूछिए। हाँ बताइए, आरोपी पकड़ा गया है, कहाँ से पकड़ा गया और आपको सुना मारने के लिए भी आया था? हाँ, कल मुझे मारने आया था। कब की घटना है, क्या घटनाक्रम है, पूरा बताइए। वो 12 तारीख को मेरे पहले गांव गया था। गांव में मेरे घर के लोग पहचाने नहीं उसको, इधर उधर घूम रहा था लेके बाइक वाइक। फिर मेरे गांव के एक आध लोग पूछे भी कैसे हो, कहाँ के हो, तो कुछ नहीं बोला, बोला ऐसे खड़े हैं फिर चले जाएंगे। फिर चला गया। फिर यहाँ कल आया था। अकाल आया, जब अंदर गेट खोला, फिर गेट खोल के मेरी भाभी व्रत थी जो बगल में थी, तो बोली कि जाओ तुम आगे सुलगा दो। तो मैं आगे सुलगाने गई तो जैसे बैठी उसका परछाई दिखा, हाथ में इतना बड़ा लिया था। अब मुझे नहीं पता कि क्या लिया था। और जैसे मुझे मारने का तो मैं अंदर भाग गई गुहार मार के, तो भैया मेरे दौड़ पड़े। फिर मैं अंदर घुस गई, फिर भैया लोग बाहर को किए। कौन लिया था, क्या नाम उसका? शिवम साहू। नहीं तो क्या लिया था, कोई हथियार था उसके हाथों में? अब ये मैं नहीं जानती हथियार कैसा होता है, मैं देखी नहीं आज तक। वो हाथ में उसके बड़ा सा था एक हाथ का। इसके बाद पुलिस को सूचना दी आप? हाँ भैया, मेरे सूचना दिए हैं पुलिस को, तभी पकड़ा गया? हाँ तभी पकड़ा गया। मेरे को मारने गया था वो। फिर वो भाग गया, तो फिर उसके बाद कहाँ से गिरफ्तारी हुई उसकी? गिरफ्तारी घर से दूरी हुई थी कुछ। अच्छा, घर से भाग गया था तो कुछ दूर फिर हाँ पकड़ा उसने? कुछ दूरी ना। आपको जान का खतरा है? हाँ मेरे जान को खतरा है, मेरे परिवार वालों को भी खतरा है। जान से मारने का धमकी देता है। अच्छा, धमकी भी दे रहा है? हाँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी थी। जो धमकी दिया था वो कॉल करने आया था। वो कहाँ शिकायत की आपने? सामान थाना देव तालाब में एचपी ऑफिस में 70 शिकायत की। अब आप क्या चाहती हैं उसके खिलाफ, किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं? उसको बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए। अरे शिवम साहू जो है, तो ये कल 12 तारीख को मेरे गांव गया था, तो हथियार द्वारा कुछ लोगों के द्वारा देखा गया। तो ये क्या किया कि इधर उधर घूम रहा था, कोई बड़ी बर्दाश्त करने के लिए गया था सर। उसमें जब गांव वालों को पता नहीं चला कि कौन है, पूछे तो बोले कि मैं ऐसे घूम रहा हूँ। इसके बाद जो है तो वहाँ मैं थाने में जाके वहाँ एक आवेदन लिखित के रूप में दिया था सर। उसमें बोले कि इसका जो है तो प्रकरण वहाँ है, तो वहाँ से जो होगा पूरा होगा। इसके बाद जो है तो कल जो है तो मेरे यहाँ घुसा, मैं अंदर बैठा था, मेरी बहन आगे सुलगाने के लिए होम के लिए, तो कुर्सी लेके वो बैठी थी वहाँ पे सुलगाए। तभी उसने देखी कि बोली, चिल्लाई कि भैया कोई हथियार लेके अंदर आ रहा है। तभी मैं दौड़ा। इसके बाद जो है तो भाग गया। इसके बाद भागने के बाद मैं उसको एक दो लोग और आए और जो रूम के बाजू में रहते हैं उनको दोबारा दौड़े को पकड़ाया गया, तो बारी कूद के भाग गया। इसके बाद दोबारा जहाँ गाड़ी खड़ी थी उसकी वहाँ पे गया मैं, और पुलिस सर को फ़ोन भी लगा दिया था उसके पहले। सर को हम अपने कांस्टेबल भेजे थे, उनको द्वारा इसके बाद उसको पकड़ा गया गाड़ी के पास।
ये शिवम साहू कौन है, आपको क्या लगता है? शिवम साहू मेरा जीजा लगता है। इसके पहले जो अश्लील वीडियो को वायरल किया था, जान से मारने की धमकी दिया था। सर अभी भी मेरे को जान से खतरा, मैं ठेला लगाता हूँ सागर किराए में, कभी भी बर्दाश्त तो कर सकता है, बोला है। इसके पहले रिकॉर्डिंग भी सर उसकी है। किसकी शिकायत आपने थाने में की? इसकी शिकायत सर आवेदन दिए हैं सर को। अभी टीआई सर नहीं थे तो बोले कि कुछ में रिसीविंग देते हैं। क्या चाहते हैं सर प्रशासन से चाहते हैं कि सर इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि इतनी बर्दाश्त है, कुछ भी सर एनी टाइम कर सकता है। क्योंकि एनी टाइम घर परिवार जब इतना कर दिया है वो, तो कुछ भी कर सकता है सर। परिवार वालों को खतरा है इससे। कुछ समय पूर्व समान थाना अंतर्गत एक व्यक्ति पर मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था, जिसने अपनी स्वयं की पत्नी के इंटीमेटेड वीडियोस वायरल किए थे। उसे पुलिस काफ़ी दिनों से तलाश कर रही थी और अलग अलग जगहों पर जाकर पुलिस ने दबिश भी दी थी, और अभी रिसेंट में ही उसको गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। सर कहाँ पे गिरफ्तार हुई? उसको गिरफ्तार रीवा से किया गया है। तो देखा आपने कुछ मिनटों की सनक किस तरह जिंदगी भर का पछतावा बन सकती है। सोशल मीडिया की चमक धमक के पीछे खतरों को समझना बेहद जरूरी है। निजी रिश्तों की गरिमा और डिजिटल जिम्मेदारी दोनों का सम्मान करना ही समझदारी है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही विवक और सटीक खबरों के लिए जुड़े रहे एमपी टॉक के साथ। मैं हूं भुवन शांतनु। धन्यवाद।